सूरत हाल पर लाहौर और मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अस्पतालों में ओपीडीज रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। तालीमी इदारों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। जामियात भी बंद करने का फैसला। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वाजे किया है कि बुध तक हालात बेहतर न हुए तो जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कहा, लाहौर और मुल्तान में एक हफ्ते के लिए तामीरात पर पाबंदी। तमाम भट्टे और फर्नेस इंडस्ट्री भी बंद होगी। स्कूल्स का क्लोजर जो है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को भी ऑनलाइन करने का नोटिफिकेशन इशू किया जा रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। ओपीडी के जो टाइमिंग्स हैं उनको 8 PM तक कर दिया गया है। भट्टों को आज से बंद करने का ऐलान मैं करती हूँ। फर्नेस बेस्ड इंडस्ट्री है उसको भी बंद किया जा रहा है अगले संडे तक। मुल्तान और लाहौर में कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर हमने बैन लगाने का फैसला किया है। रेस्टोरेंट्स को 4 बजे का टाइम दिया है, तब तक वो कर सकते हैं डाइनिंग। 4 बजे के बाद सिर्फ टेक अवे जो है वो हम खोल रहे हैं। ट्रैफिक ऑन रोड्स है, इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। इसको देखते हुए अगले फ्राइडे, सैटरडे, संडे कंप्लीट लॉकडाउन होगा। हम 3 दिन देखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अगर इसको हमें पहले करना पड़ा हम इसको पहले नहीं करेंगे। तो आप लोग घरों में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा खुद अवेयरनेस फैलाएं। हुकूमत ज़राई अराज़ी पर हाउसिंग सोसाइटीज़ न बनने का ऐलान करे। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक के तदारुकी दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, वज़ीर आला पंजाब को वापस आते ही लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात और 10 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए। बीजिंग मॉडल देकर अदालत की मुआवनत करने की हिदायत। आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर ली। एडवोकेट जनरल ने कहा, पंजाब हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है। अरशद अली की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत हुई। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने तफसीली रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक फूड सिक्योरिटी, सैलाबी सूरत हाल और बारिशी पानी को महफूज बनाने के इकदाम कर रहे हैं। अदालत ने तजवीज दी कि हुकूमत को चाहिए कि ऐलान करे ज़राई अराजी पर हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनेगी, जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि लैंड एक्विजिशन पर भी काम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने हिदायत दी कि वज़ीर आला जब बैरून मुल्क से वापस आए तो स्मोक के हवाले से लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात की जाए। कम से कम 10 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 10 मरले के घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि जमीनी सतह पर टेम्परेचर भी बढ़ा है। अर्बन फॉरेस्ट पर काम शुरू है, मार्च में रिपोर्ट देंगे। अदालत ने एडवोकेट जनरल को हिदायत की कि स्मोक के हवाले से बीजिंग मॉडल को देखकर अदालत की मुआवनत की जाए। अदालत ने मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अरशद अली, समा, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब ने स्मोक के तदारुक के लिए 10 साल की पॉलिसी लॉन्च कर दी। ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एनर्जी, सेहत और तालीम के शोबों को अहदाफ दे दिए। अदालत में पेश होकर जज साहब को ब्रीफिंग दूंगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्मोक का मसला हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। मामला पाक भारत फैक्टर नहीं, अवाम की जिंदगियों का है। गालियां देने वालों से कहूंगी, खुदारा इस जहर के खिलाफ एक हो जाएं। इस वक्त स्मॉग हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। पंजाब गवर्नमेंट ने 10 साला स्मॉग की पॉलिसी वज़ीर आला पंजाब ने लॉन्च भी कर दी है, दाफ भी दे दिए हैं और वज़ीर आला पंजाब इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। हेयरिंग भी थी कोर्ट के अंदर। मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं जज साहब को जाके ब्रीफिंग दूँ। स्मॉग के जो रीज़न्स हैं, जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट है, उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें एनर्जी है, उसमें हमारे हैबिट्स हैं, हमारा बिहेवियर है, हमारा एक्शन टूवर्ड्स नेचर है, फिर हमारी इंडस्ट्री है, हमारा हेल्थ। अक्रॉस पंजाब हमने इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम लगाए। हमने तकरीबन 800 से ज़ायद भट्टे डिमोलिश किए, सील नहीं किए, क्योंकि सील पहले होते थे, जनवरी के बाद दोबारा चलने लग जाते थे। हमने उनको डिमोलिश करके जिगजैग पे कन्वर्ट करके वो उनको चलाया है। लाहौर का ग्रीन मास्टर प्लान बन चुका है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है। लाहौर में स्मॉग बरकरार है। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 672 रिकॉर्ड हुआ। सबसे आलूदा इलाका गुलबर्ग है, जहां 1100 से ज़ायद AQI है। गुलबर्ग में ट्रैफिक जैम भी आलूदगी बढ़ा रहा है। समग्र नुमाइंदे दानियाल उमर से बात करते हैं, जो इस वक्त गुलबर्ग में ही मौजूद हैं। दानियाल, गुलबर्ग में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है?
देखें, बिल्कुल गुलबर्ग में सूरत हाल इस वक्त ज़्यादा ख़राब है। आज सीनियर वज़ीर माहौलियात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कस किया गया कि एक तो गुलबर्ग के अंदर बहुत सारे जो प्लाजे हैं उनकी तामीर जारी है। इसी के साथ साथ इस इलाके के अंदर चूँकि कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ट्रैफिक जैम भी बहुत ज़्यादा होती है और गुलबर्ग का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बाकी तमाम इलाकों से बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि बाकी तमाम इलाकों की सूरत हाल बेहतर है, मगर गुलबर्ग का वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त भी 1000 से ज़ायद एयर क्वालिटी इंडेक्स गुलबर्ग का रिकॉर्ड किया जा रहा है। मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 672 रिकॉर्ड किया जा रहा है बैन अवी एयर मॉनिटर्स के मुताबिक। और लाहौर के तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 700 से ज़ायद ही है, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ इलाकों से मरीज़ हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। 24 घंटे के दौरान ही लाहौर के सरकारी अस्पतालों के अंदर 5000 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं और इसी तरह पंजाब के जो मुख्तलिफ सरकारी अस्पताल हैं उनमें 40,000 से ज़ायद मरीज़ ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिनको सांस की बहुत शुक्रिया तफसीलन आपने आगाह किया दानियाल उमर। पंजाब हुकूमत ने स्मोक कंट्रोल मंसूबों के लिए 5 अरब 38 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की मंजूरी दे दी। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की बेहतरी और आलूदा तरीन इलाकों में फॉग कैनन की इंस्टॉलेशन पर फर्ज खर्च होंगे। मजीद हमें बताएंगे उस्मान अलीम। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में रोज़ बरोज़ स्मोक की सूरत हाल जो है वो मज़ीद बिगड़ती जा रही है, जिसके पेश नज़र लॉकडाउन भी लगाया गया और सख्त इक़दाम भी किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक की रोकथाम के लिए नए मनसूबे शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए आज पंजाब हुकूमत ने 5 अरब 38 करोड़ 10 लाख रुपए की खती रकम जो है इसकी मंजूरी दी है। इसकी मदद से नए मनसूबाजात जो हैं वो शुरू किए जाएंगे, जिसमें स्मोक कंट्रोल के हवाले से वो इलाके जहाँ पर AQI बहुत ज़्यादा है और एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जो फोक कैनन्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन भी की जाएगी और मोबाइल फोक कैनन्स जो हैं वो भी ख़रीदे जाएंगे ताकि जो पानी है उसका छिड़काव यकीनी बनाया जा सके। जबकि इसके साथ ही साथ जो फ्यूल पॉइंट्स हैं, सेल पॉइंट्स, वहाँ पर नाकिस फ्यूल की सेल को रोकने के हवाले से जो मशीनरी है वो ख़रीदी जाएगी, जिससे जांच की जाएगी कि यह फ्यूल नाकिस है या क्वालिटी वाला है, वो मशीनरी भी ख़रीदी जाएगी। जबकि पंजाब भर में जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको मज़ीद मजबूत करने के हवाले से नई मशीनरी जो है उसकी इंस्टॉलेशन भी की जाएगी। जो स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स हैं उनकी चेकिंग के लिए भी नई मशीनरी इस फंड की मदद से ख़रीदी जाएगी, जिसकी आज पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की अपील पर इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज इस्तिस्क़ा अदा की गई। बारान रहमत के लिए खुसूसी दुआएँ मांगी गईं। वज़ीर आज़म की अपील पर इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज इस्तिस्क़ा अदा की गई। नमाजियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ारत मज़हबी उमूर कोहसार ब्लॉक में भी नमाज इस्तिस्क़ा अदा की गई। लाहौर में बादशाही मस्जिद में नमाज इस्तिस्क़ा का बड़ा इज्तिमा हुआ। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इमामत कराई। पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान में भी नमाज इस्तिस्क़ा अदा की गई। नमाज इस्तिस्क़ा में बारान रहमत, हालिया खुश्क साली से मुल्क भर में सेहत और स्मॉग के मसाइल से छुटकारे के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं।